रिंकी, मैं माँ को गांव से ले आया घर का काम करने के लिए। क्या सच में? चलो अच्छा है, माँ जी आ गई। वो बेवकूफ नौकरानी बिना बताए आज काम छोड़ करके चली गई और मेरे बस की तो है नहीं घर का काम करना और ना ही मुझे आदत है। अब माँ जी आ गई है ना, वो घर का सारा काम खुद मैनेज कर लेंगी। वैसे हाँ विनय, तुमने माँ जी को समझा दिया है ना कि घर का सारा काम उन्हें करना पड़ेगा? हाँ हाँ बाबा, मैंने अच्छे से माँ को समझा दिया है कि घर का सारा काम आपको ही करना होगा, क्योंकि हमारी जो काम वाली थी ना इतनी बदतमीज थी कि घर का काम छोड़कर चली गई है। अब रिंकी को घर में बैठने की आदत होगी है, वो काम कर नहीं सकती है, अब वो कैसे काम करेगी? तो माँ ने कहा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं घर का सारा काम संभाल लूंगी। मैंने माँ को साफ कह दिया कि झाड़ू पोछा बर्तन के साथ में ना आपको खाना ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि रिंकी खाना भी नहीं बनाएगी। मैंने माँ को ये भी बता दिया था कि झाड़ू पोछा बर्तन के साथ में ना आपको खाना भी बनाना पड़ेगा, रिंकी खाना भी नहीं बनाएगी। तो माँ ने कहा था टेंशन मतलब मैं सब संभाल लूंगी। चलो सही है, मुझे तो लगा था आएगी नहीं, आ गई है वही बहुत बड़ी बात है। और काम करवाना तो बस तुम मेरे पे छोड़ दो, मेरे को अच्छे से पता है काम कैसे निकलवाया जाता है। वैसे माँ जी कर क्या रही है? अभी बाहर बैठी है क्या? माँ भी बाहर बर्तन धो रही है। अरे यार विनय, तुम तो बिल्कुल ही पागल हो, आते ही काम पे लगा दिया। अच्छा चाय वाय तो दे देते। चलो छोड़ो, बर्तन धो रही है ना, चाय तो मैं खुद ही बना दूंगी आज की, कल से कर लेंगे चाय का काम भी। चलो मैं आती हूँ, बाहर बैठती हूँ। ठीक है, फिर मैं बाहर बैठता हूँ। माँ जी, मम्मी आप ये बर्तन क्यों धो रही हैं? हाँ मैं। अरे बेटा, तू तो बिल्कुल ठीक लग रही है। दामाद जी ने बोला कि तेरी तबीयत ठीक नहीं है और घर के कामकाज के लिए मुझे लेकर आए हैं और बोल रहे थे कि नौकरानी भी एकदम से काम छोड़ के चली गई। पर तू तो ठीक लग रही है, ठीक है ना तू? पहले मैं इनसे बात करूँ। विनय, तुम तो अपनी माँ को लेने गए थे ना, ये मेरी मम्मी यहाँ पे क्या कर रही है और बर्तन क्यों धो रही है? तो क्या हो गया, काम ही तो है, चाहे तुम्हारी माँ करे चाहे मेरी माँ काम करे, बात तो एक ही है ना। अब तुम्हारी माँ काम करे चाहे मेरी माँ काम करे, तुमको तो काम से दिक्कत थी ना, तुमको आराम मिल जाएगा, कोई भी काम करे, एक ही बात है। विनय, मैंने तुमसे तुम्हारी माँ को लाने के लिए कहा था, अपनी नहीं। अब मेरी बात सुन लो, तुम जो कर रहे हो ना बहुत गलत कर रहे हो। किसी को पता चलेगा ना थूकेगा तुम्हारे ऊपर। कितनी बेइज्जती होगी तुम्हारी कि दामाद अपनी सास से घर के काम करवा रहा है। अच्छा, अगर दामाद अपनी सास से घर के काम करवाएगा तो इसमें बदनामी होगी, लोग तरह तरह की बातें करेंगे। लोग बातें तब नहीं करेंगे जब एक बहू घर में आराम करेगी और अपनी सास से नौकरी की तरह काम करवाएगी, तब लोगों की जुबान सिली रहेगी क्या? वैसे तो तुम्हारे को मेरी माँ पसंद नहीं है। अब काम वाली काम छोड़कर चली गई है और दूसरी काम वाली मिल ले रही है, तो तुम कितनी चालाक, कितनी बेशरम हो। मुझे कहते हो कि गांव से माँ को घर लेके आ जाओ ताकि घर का काम कर ले वो। अब तो माँ से कोई दिक्कत नहीं है ना तुम्हारे को? शर्म आनी चाहिए रिंकी, इतना मतलब भी नहीं होना चाहिए किसी को। देखो विनय, मुझसे ना बहस मत करो। बहस मैं नहीं करा, बहस तुम कर रही हो मुझसे। अरे बेटा, ये तुम दोनों की क्या बहस चल रही है? क्या हुआ है बताओ मुझे। माँ जी मैं बताता हूँ आपको, वैसे तो आपकी बेटी मेरी माँ को पसंद नहीं करती है, लेकिन अभी हमारी कल काम वाली काम छोड़कर चली गई है। उन्होंने कहा कि मैं इस घर के अंदर काम नहीं करूंगी और दूसरी काम वाली मिल नहीं रही है। तो मुझे आपकी बेटी क्या बोल रही है कि अपनी माँ को गांव से लेके आ जाओ ताकि घर का काम कर सके वो। वैसे मैंने कितनी बार बोला रिंकी को कि रिंकी माँ को ना हमारे साथ ही रख लेता हूँ, हम दो ही लोग हैं खाली इस घर के अंदर रहने वाले। मेरे पापा है नहीं, माँ अकेले गाँव में रहती है, बेचारी को सब कुछ देखना पड़ता है, कैसे मैनेज करती होगी। हमारे साथ रहेगी तो सही रहेगी वो। तो इस चीज के ऊपर खाने को फिर दौड़ पड़ी, मेरे को सुनाती है, कहते कि तुम्हारी माँ इस घर के अंदर नहीं रहेगी, एक लोग रहेगा, या तो तुम्हारी माँ रहेगी या मैं रहूंगी। और रहने की बात बहुत दूर क्या माँ जी, अगर मेरी माँ 2-4 दिन के लिए यहाँ आना भी चाहे ना रहने के लिए तो भी इसका मुंह बन जाता है, तभी 4 बातें सुना देती है ताकि मेरी माँ यहाँ आ ही ना सके। इतनी बेशरम है ये। वैसे तो इसे मेरी माँ एक आंख नहीं भाती, लेकिन जब घर के काम करवाने की बात आई तो माँ को गांव से लेके आ जाओ। अरे आपको पता है माँ जी, इस रिश्ते को बचाने के लिए मैंने कितनी कोशिश की है, हर चीज इग्नोर करता हूं मैं। मुझे पता है मैंने अपनी माँ को इस हालत के अंदर भी गाँव छोड़ रखा है, बेचारी बीमार रहते, दवाइयां चल रही है उसकी, सब कुछ खुद करना पड़ता है उसको। और अब इतनी बेशरम है, इसको पता है मेरी माँ बीमार रहती है और कह रही है कि गांव से यहाँ लेके आ जाओ, घर के काम करवा देगी वो। आपको मैं जानबूझ के आज यहाँ पर लेकर आया हूँ ताकि आपको आपकी बेटी की सच्चाई दिखा सकूं कि ये कितनी नफरत करती है मेरे परिवार से। आप खुद ही बताइए ना, क्या मैंने आपके साथ में कभी बदतमीजी करी, भेदभाव किया? नहीं किया ना। आपको हमेशा उतनी इज्जत देता हूं जितनी मैं अपनी माँ की इज्जत करता हूं। तो ये क्यों करते हैं मेरे साथ में इतना भेदभाव? क्यों मेरी माँ को हमेशा जलील करती है ये? आप खुद सोचिए ना, मुझे कितना बुरा लगता हो जब मेरी बीवी मेरी माँ के साथ इतना गंदा व्यवहार करते, इतना बुरा व्यवहार करते। रिंकी, क्या बोल रहे हैं दामाद जी? ये जो भी बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं? तेरी चुप्पी ना सब कुछ बता रही है कि सच ही बोल रहे हैं ये। अरे शर्म नहीं आई तुझे ये सब करते हुए? अरे मैं तो दामाद जी को गलत समझ रही थी, मुझे लगा कि मुझे गांव से लेकर आए और आते मुझे घर के काम में लगा दिया, लेकिन इसमें सारी गलती मेरी बेटी की है। अरे तू दामाद जी की माँ के साथ ये सब करेगी तो वो क्या तेरी माँ की पूजा करेंगे? सही किया उन्होंने, कोई गलती नहीं है उनकी। शर्म आनी चाहिए तुझे, जो अपनी सास के साथ इस तरह का व्यवहार करती है, नौकर समझती है उन्हें घर के काम के लिए बुला रही थी तू यहाँ पे। वैसे अगर वो 2 दिन रहने के लिए आ जाए तो तेरी जान आफत में आ जाती है, बिल्कुल पसंद नहीं करती तूने, और घर के काम के लिए उन्हें बुला रही थी तू। अरे 2 दिन तेरी सास यहाँ रहने के लिए आती है तो तू बिल्कुल उन्हें रखती नहीं है। शर्म कर लड़की कुछ। अरे तुम लोग हो ही कितने जने? तुम 2 जने रहते हो, अगर तुम्हारी सास भी तुम्हारे साथ आकर रहेगी तो कितना अच्छा लगेगा। हाँ लेकिन नहीं, तुझे तो वो एक आंख नहीं सुहाती है। तू ये सोच, अगर तेरा भाई और भाभी मेरे साथ ये सब करेंगे, मुझे घर से निकालेंगे और मुझे अपने घर में नहीं रखेंगे तो कैसा लगेगा तुझे? तूने ना शर्म से मेरा सर झुका दिया है। अरे लड़की कुछ तो समझ कर, कुछ तो सोच, अपना घर अपने हाथों से बिगाड़ रही है तू। दामाद जी, अपनी बेटी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। ये नादान है, इसे समझ नहीं है कि ये क्या कर रही है, पर आप उसे माफ कर दीजिए। नहीं माँ जी, आप मुझसे माफी मत मांगिए, उल्टा माफी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए कि मैंने आपके साथ में कितना गलत व्यवहार किया। एक तो आपको अपने घर में लेके आया और ऊपर से आपसे नौकर की तरह काम करवा रहा हूँ, बर्तन धुलवा रहा हूँ। लेकिन मैं भी क्या करता,
आपकी बेटी ने इतना ज़्यादा मजबूर कर दिया मुझे कि मुझे ये सब करना पड़ा। आप मेरी माँ के समान है, उल्टा आपकी तो मुझे सेवा करनी चाहिए और आपके साथ मैं ये नौकर की तरह व्यवहार कर रहा हूँ। बस मैं रिंकी को एहसास कराना चाहता था, इसकी आंखें खोलना चाहता था कि जब किसी के माँ बाप के साथ में गलत व्यवहार किया जाए ना तो उसे कैसा लगता है। हो सके तो आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। नहीं दामाद जी, आप माफी मत मांगिए, आप गलत नहीं थे। और तू खड़ी खड़ी शक्ल क्या देख रही है? दामाद जी से माफी मांग और उनकी मम्मी को गांव से लेकर आना और पूरी इज्जत और सम्मान के साथ यहाँ पे रखना। नौकर लगा है ना तेरे घर पे, फिर क्यों तू उनसे नौकरों की तरह काम करवाती है? देख, अगर नौकर चला जाता है तो 4 दिन के लिए तू भी काम कर सकती है ना। और अगर तू फिर भी काम नहीं कर पाए ना तो मुझे बुला लेना, मैं करूंगी सारे तेरे घर के काम, झाड़ू पोछा बर्तन कुछ भी, लेकिन अपनी सास से मत करवाना। उन्हें आराम देना और उनकी सेवा करना, समझ आया? नहीं माँ, आप ये क्या बोल रही हो? आप क्यों करोगी? मैं कर लूंगी ना सारे घर के काम। तू चुप कर, तूने गलती की है इसीलिए ये सब बोल रही हूँ। विनय, एक काम करते हैं ना, हम माँ जी को लेने चलते हैं। अगर अभी निकलेंगे ना तो सुबह तक वापस आ जाएंगे और इस बार मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगी माँ की सेवा करने में। कैसे माफ़ कर दूँ तुम्हें मैं? रिंकी, तुम्हारी गलती है ना, इतनी छोटी नहीं कि उन्हें ऐसे माफ़ कर दूँ मैं। बेटा, मेरे कहने से इसे एक बार माफ कर दो। अगर ये दोबारा ऐसी कोई गलती करेगी ना फिर मैं कुछ नहीं बोलूंगी। आप इसे जो सजा दोगे ना वो मैं मान लूंगी। ठीक है माँ जी, आपके कहने पर इसे आखिरी मौका दे रहा हूँ, लेकिन ये आखिरी मौका होगा। अगर इसके बाद रिंकी ने कभी भी कोई ऐसी हरकत की जिससे मुझे बुरा लगे, मेरी माँ की बेइज्जती हुई, तो वो आखिरी दिन होगा इस घर के अंदर इसका। अब एक ना बात कान खोल के सुन लो रिंकी, तुम आज के बाद मेरी माँ हमारे साथ इसी घर के अंदर रहेगी। माँ को लेने जाऊंगा मैं, ठीक है ना? आगे से माँ के साथ कभी भी भेदभाव मत करना। I'm sorry विनय, मैं माँ जी को बिल्कुल वैसे ही रखूंगी जैसे मैं अपनी माँ को रखना चाहती हूँ। मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी।